वहीं आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी उपचुनाव और आने वाले 2027 पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि 7 राज्यों में उपचुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में मंथन और स्ट्रेटेजी का दौर जारी है। कार्य समिति बैठक में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को इंडिया अलायंस से सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी से किया है, और कहा कि विपक्ष ने प्रदेश में दलितों के खिलाफ काम किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी के कामों की प्रशंसा की। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान में रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी भी है। यह भविष्य हमारे हाथों में है, इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है, और इसलिए हम अपने जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता होती है। खबर की अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा फोकस विपक्ष को किसी भी तरह आगामी उपचुनाव में पटखनी देने के लिए अपना पुरजोर लगा रही है। इसलिए दिल्ली से लेकर यूपी तक तमाम नेता स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं। वहीं आपको अब प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं कि बैठक में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने क्या कहा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक पांडे। अशोक पांडे जी, पूरी खबर जो हम लोग ने प्राइम टीवी ने आपको दिखाई होगी अपने नए शो पर अहम बात में, कि बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है उपचुनाव को लेकर, क्या ये कारगर साबित होगी? क्योंकि कल ही जब रिजल्ट आए थे 13 में से 10, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको बता दें कि ये जो कार्य समिति की जो बैठक थी वो हर 3 महीने पे होती है हमारे यहाँ। ये एक हर राष्ट्रीय कार्य समिति के 15 दिन बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है। कोई ऐसी बात नहीं थी। रही चुनाव की बात, तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। और हम और उत्तर प्रदेश के में जो उपचुनाव होने जा रहा है, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल। अशोक पांडे जी, ये बताइए कि अभी तो कल रिजल्ट आया और आज मतलब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर जगह मंथन हुआ, और योगी जी ने एक और चीज बोली है अपने कार्यकर्ताओं को कि बैकफुट पर रहने की जरूरत नहीं है। ये जो बॉडी लैंग्वेज है एक तरीके का बैकफुट वाली बात, और पीछे रहने की जरूरत नहीं है, और इंडिया अलायंस के उसमें ना हो कि क्योंकि बाहर से पैसा इसमें डाला जा रहा है ब्रांड करने का कि भाजपा हार रही है। तो ये बॉडी लैंग्वेज और ये जो चीजें हो रही है वो बता रही है कि थोड़ा तो बैकफुट पर है भाजपा। देखिए, बैकफुट पर बिल्कुल नहीं है। मेरा ये मानना है कि झूठ और फरेब फैलाने का इंडी गठबंधन कर रहा है। आपको बता दें कि 13 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है बिला वजह नाटक कर रही है। 99 सीटों पर वो जीत मान रही है और 240 सीटों पर हम लोगों को हारा हुआ। ये हंसी की बात है, इसी का हमें जवाब देना है। दुर्भाग्य है कि आप पार्टी दिल्ली में 0 है, कांग्रेस 0 है, लेकिन वो हंसी उड़ा रहे हैं कि हम कम है। मेरा ये कहना है कि इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कम है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? नहीं, जाहिर सी बात है दिल्ली में 0 है। ये तो वाकई आपने सही चीज बोली। अशोक पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी के प्रवक्ता
हसन चांद जी, बताइए, क्या कॉन्फिडेंस बहुत हाई लग रहा है, लेकिन योगी जी ने साफ कह दिया है अपने कार्यकर्ताओं से कि डट कर सामना करना है और कांग्रेस और पूरा इंडी अलायंस झूठ फैला रही है। मुकाबला क्या लोकसभा चुनाव में नहीं किया था क्या? हट के किया था क्या? पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मुसलमान मछली, मंगलसूत्र, इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के तो हथियार यही है ना। तो अपने तो सारे हथियार किए थे, या कोई ऐसा हथियार है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मज़ारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट मदरसे, इनके ये जो हथियार थे नहीं चला पाए थे क्या चुनाव में? सभी इस्तेमाल किए थे। लेकिन जनता वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे वोट डालना चाहती है। जनता देश के संविधान को बचाना चाहती है। जनता रोजगार चाहती है। जनता गारंटी चाहती है। वो गारंटी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, इसलिए जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को आधी से कम सीट पे रोक दिया। तो मुकाबला तो है। बिल्कुल फखरुल जी, आपसे इसी पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी और जो इतने बड़े मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को भी ध्यान देना पड़ जाएगा। यहां पर योगी जी का बुलडोजर है, उसको क्या करेंगे आप? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है और समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है हमेशा से कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पीछे रही है। लोकसभा और यूपी का जो वोट बैंक है वो एकदम अलग रहता है, सारे मुद्दे लोकसभा के और प्रदेश के मुद्दे अलग रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर का अगर आंकड़े देखने तो एनसीआरबी के आंकड़ों को उठा के देख लीजिए और तुलना कर लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। और बुलडोजर तो चल ही रहा है, और बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। कहीं कानून में नहीं लिखा है कि एक चुनी हुई सरकार वो बुलडोजर की बात करे। बुलडोजर न्याय नहीं दे सकता। तो भारतीय जनता पार्टी तो बुलडोजर चला ही रही थी, क्यों वोट नहीं दिया जनता ने? क्यों जनता ने नकार दिया उत्तर प्रदेश में? आपने तो सारी बातें की थी, पेपर लीक होते रहे, आपने रोजगार नहीं दे पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद जी हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने बखूबी बताया, लेकिन यहां पर जो मुद्दे हैं योगी के वो भी अलग है, वो देखने वाला होगा जब चुनाव होंगे। और अब प्राइम टीवी पर मंत्रियों के जो बयान आए एक्सक्लूसिव टिक टैक, हम लोग के जो संवाददाता हैं उनसे सुनिए। हमारे साथ महेंद्र नाथ पांडे जी आज मौजूद हैं यहाँ पे। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँ। सर, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, इसको लेकर बीजेपी का अगला क्या एजेंडा रहेगा? बीजेपी एक सतत काम करने वाली पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की विस्तारित कार्य समिति में लोगों को बहुत ही प्रेरक मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है, और उस मार्गदर्शन के आलोक में माननीय मोदी जी की सरकार के जो बेहतर काम है देश को आगे बढ़ाने का, गरीब कल्याण के काम, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी जो डबल इंजन की दोनों सरकारें काम कर रही हैं योगी जी की अगुवाई में, यहाँ ये सब नीचे तक ले जाके और जनता से और जुड़ने के जो प्रेरक मार्गदर्शन मिले उस पर पार्टी कार्यकर्ता काम कर। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से 2027 का तैयारी कर रही हैं, तो बीजेपी 2027 के लिए किस तरह की तैयारी कर रही है? बीजेपी 2027 पुनः बहुत शानदार तरीके से लड़ेगी और 300 पार से ज़्यादा सीटें जीतने की टारगेट पर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी। इनका कहना है कि बीजेपी 300 पार लक्ष्य का हासिल करने की कोशिश करेगी और विधानसभा के चुनाव 2027 में 300 पार करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, ऐसे तो रूटीन वर्क में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती रहती है, लेकिन ये प्रदेश कार्य समिति बड़ी कार्य समिति थी और सभी कार्यकर्ता जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जिला पंचायत, नगर पालिका और ब्लॉक प्रमुख, उन लोगों को भी इसमें बुलाया गया था। बड़ी थी, चुनाव के बाद हुआ था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो सभी कार्यकर्ता यहाँ से मार्गदर्शन लेकर के आने वाले दिनों के लिए पार्टी के लिए काम करेंगे। 2027 से फिर से हम लोग और भारी बहुमत से जीतें, इसके बारे में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उपचुनाव
होने वाला है। इसमें भी पार्टी कार्यकर्ता लगे वहाँ और फिर से 10 के 10 सीट जीत करके आए, ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त। सर 2027 का क्या लक्ष्य है बीजेपी का? नहीं, 2027 को और भी ज़्यादा वो अंतर से हम लोग जीते हैं, इसे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थे हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। इनका कहना है कि 2027 का चुनाव बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज चल रही थी लखनऊ, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर सभागार में, और यहाँ मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आज कार्य समिति की बैठक चल रही थी जिसमें आज जेपी नड्डा इसको संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा के साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ में आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और उसके साथ में तमाम बीजेपी के आला नेता यहाँ मौजूद थे, और उसके साथ साथ में पूरे प्रदेश के जितने भी प्रभारी हैं वो भी आज यहाँ पे मौजूद थे। जाहिर सी बात है 2027 के चुनाव को लेकर बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी की आज से शुरू हो गई है, और इसको लेकर तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हर तरह पे ग्राउंड जीरो पर जाकर किस तरीके से तैयारियां करनी है, किस तरीके से ग्राउंड जीरो पे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को लगाना है, इन सारी चीज़ों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई, जिसमें जेपी नड्डा यहाँ पे संबोधित किए यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, यहाँ के पदाधिकारियों को, कि 2027 का जो लक्ष्य है, 2027 के विधानसभा के चुनाव का जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, इन सारी बातों पर आज चर्चा हुई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। और ये आपको खास विजुअल्स, लेकिन आपको बता दें कि सीएम योगी ने जो विपक्ष पर हमला किया है और इनका जो बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कल चुनाव के रिजल्ट्स आए वो अलग थे, लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है यहाँ के मुद्दे अलग हैं और विधानसभा लोकसभा में काफी फर्क होता है। अब देखने वाला होगा कि विधानसभा उपचुनाव में क्या होता है, और सीएम योगी ने और नड्डा ने विपक्ष पर आज जो प्रहार किया है उससे क्या इंपैक्ट होता है आने वाले चुनाव में, और जो रणनीति बनाई गई है ये रणनीति तय की गई है। यूपी के सीएम, केंद्रीय मंत्री नड्डा, डिप्टी सीएम हमारे दोनों, सभी लोग यहां मौजूद रहे इस एक इंपॉर्टेंट बैठक में। कार्यकर्ताओं को बैकफुट में आने की कोई जरूरत नहीं है, सीएम योगी ने यह भी कहा। और आप तस्वीरों में देखिए सब लोग एकजुट नजर आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है बैकफुट पर आने की। इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी का आमना सामना होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों पर। प्रोफेसर ईमान अहमद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, योगी जी ने कहा है कि कांग्रेस फर्जीवाड़ा कर रही है, कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन कर रही है झूठ फैलाकर बाहर की फंडिंग से। देखिए, मुख्यमंत्री जी को इस वक्त जो अहम चिंता है वो निश्चित रूप से यही है कि वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी मुखालफत हो रही है और एक बड़ा तबका जो है वो लगा हुआ है, उनके अपने उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी उनके यहाँ मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको इस चीज़ की बौखलाहट है और इसकी वो क्या सफाई देंगे। तो वो तो एक बहुत आसान सा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो विपक्ष कर रहा है, विपक्ष में कांग्रेस जो है वो कर रहा है, तो ये उनका एक कहने की बात है। जो भी है उनके अपने यहाँ हो रहा है, जो भी निकल के आ रही है खबरें हमारे और आपके पास, दोनों के पास आ रही है, और हम दोनों लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये जो लगातार बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आना चाहिए ना उनको। ये आप भी जानते हैं कि वो दोनों किसी भी मुख्यमंत्री की बैठक में जो है भाग नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से वो अपनी पार्टी की अपनी उसकी चिंता करें, हमको फर्जीवाड़ा फैलाने की जरूरत क्या है? आप खुद ही अपने को एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं,
तो उसमें किसी भी विपक्ष की और कांग्रेस की कोई भी इस तरह के काम करने की जरूरत जी नहीं है। बिल्कुल। हिलाल अहमद जी, मुझे ये बताइए कि योगी जी ने एक और चीज बोली है कि कांग्रेस और पूरा अलायंस जो है दलितों के खिलाफ काम कर रहा है, और जब तक पावर में रहा दलितों के खिलाफ काम किया। उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं विपक्ष पर। जितने भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद भेजे हैं, एमपी भेजे हैं, उनमें कितने दलितों को भेजा है? यहाँ से उत्तर प्रदेश से कितने दलित राज्यसभा में भेजे हैं? विधान परिषद में कितने दलित हैं जो विधान परिषद में नॉमिनेटेड हैं या जो इंटरनली जो एमएलए जो है वो चुनाव करते हैं, उसके में कितने एमएलसी जो हैं वो दलित हैं? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी। देखिए, भरमाने से कोई काम नहीं होना है। ये बात स्पष्ट है कि राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश से जितने भी अब तक की भेजे गए हैं सांसद, उनमें एक भी दलित सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा है, और विधान परिषद की भी यही हालत है। तो जी बिल्कुल जो है वो कौन जी है, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन अब देखने वाला ये होगा कि आगामी चुनाव में होता क्या है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में एक तरीके से भाजपा हर जगह, जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि हर जगह वहां पर जीरो है इंडिया अलायंस, लेकिन वहां के जो मुद्दे हैं और जो यहाँ के लोकसभा के जो मुद्दे वो अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। अब यहाँ पे बुलडोजर चलेगा या दो शहजादों की रणनीति चलेगी, देखने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। नई कार्यकारिणी का गठन होने के बाद प्रदेश कार्यालय पर की गई बैठक। अखिल भारत हिंदू महासभा की नई टीम 54 लोग हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने बैठक के बाद साधा भाजपा पर निशाना। भाजपा हिंदू को गुमराह कर रही है, गुमराह ना करे क्योंकि वो हिंदुत्व पार्टी नहीं है। नई कार्यकारिणी आने वाली चुनाव में भाजपा के सामने आजमाएगी अपना जोर। और इस वक्त की बड़ी खबर प्राइम टीवी पर, अखिल भारत हिंदू महासभा की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। आपको बता दें, ये जो खबर है इससे भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये पूरी जो महासभा है इसका भी जो बैकग्राउंड है वो वही है जो भाजपा फॉलो करती है। लेकिन ये अब क्लैश मोड में जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने भाजपा ही पे आरोप लगा दिया है। नई कार्यकारिणी आने वाले चुनाव में भाजपा के सामने आजमाएगी अपना पुरजोर। और ये खबर लखनऊ की, अखिल भारत हिंदू महासभा की नई टीम रेडी है, लेकिन भाजपा के सामने ही खड़ी हो गई है और भाजपा ही पे सवाल उठा रही। और इस खबर पर हम बताएंगे पवन सिंह एमएलसी का टिक टैक आपको एक्सक्लूसिव में। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है और इसी पर ढेर सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ एमएलसी पवन सिंह चौहान मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा। सर, आज बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है, आखिर क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है? आज माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश चौधरी जी ने इसका बहुत तरह प्रस्ताव रखा और वो माननीय अनूप गुप्ता जी ने उसका राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आए। उसके साथ में हमारे जो और नेता थे उस राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया। उस समर्थन में बताया गया कि माननीय मोदी जी ने किस तरह देश का अपने मान बढ़ाया, 140 करोड़ जनता का मान बढ़ाया, किस तरह उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, किस तरह उन्होंने जनता के 80 करोड़ लोगों को उन्होंने अन्न की योजना चला रहे। बहुत सारे योजनाओं को चलाते चलाते साथ में ये भी बताया गया कि राहुल गांधी ने जो संविधान कि धज्जियाँ उड़ाने के साथ साथ में हाथ में किताब लेकर के, संविधान किताब लेकर बताते हैं कि इसको बचाओ इसको बचाओ, वो तो ऑलरेडी बचाया है। तो ये जनता में लोगों को बताना है कि जो उनका झूठ की वजह से जो जनता में दिग्भ्रमित हुई
और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है झूठ की वजह से, तो वो हमको जनता में जाके बताना है। प्लस ये भी बताना है कि 8,500 रुपये जो जनता को देने के बाद किया कि खटा आपके खाते में आएंगे, महिलाओं के खाते में आएंगे, वो भी झूठ को हमको बताना है कि जब आना ही नहीं था तो हम इसे बात कर रहे थे। जिनको पता ही था हमको कुछ नहीं आना तो कुछ बोलना हमको था, उस झूठ को भी हम लोग जनता के बीच में पर्दाफाश करना है और झूठ को बेनकाब करना है। हम लोगों को ये भी निर्देश हुआ है कि यहाँ पर कि हम जनता की बातों को, कार्यकर्ताओं की बातों को सुन करके शासन प्रशासन से पूरे काम करें, जनता का और कार्यकर्ता का पूरा सम्मान करें, प्लस साथ में हम लोग कभी भी अनर्गल भाषा का प्रयोग ना करें, ये भी हम लोगों को निर्देश हुआ है। और जनता का पूरे सम्मान के साथ में, कार्यकर्ता का पूरा सम्मान के साथ में उनको साथ बैठाएं, उठाएं और शासन प्रशासन से काम भी कराएं। सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार पलटवार कर रही है कि आखिर गांधी हत्या दिवस कब मनाएगी बीजेपी, मणिपुर में जिस तरह का नंगा नाच हुआ वो कब मनाया जाएगा, उसके बाद फिर हाथरस और उन्नाव में जो कांड हुआ उसका दिवस कब मनाया जाएगा। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अब जब एक चीज़ काउंटर मारना विपक्ष का काम होता है, हम जो बोलेंगे, जो विपक्ष बोलेगा विपक्ष को उसका काउंटर मारना होता है, कहीं ना कहीं अपोजिशन करना होता है। हकीकत में जो गांधी का लेकर के बात करते हैं या हाथरस से लेकर बात करते हैं, हमारी पार्टी ने उसको पूरी तरीके से बचाने का काम किया है, रोकने का काम किया है और पूरे भाव से काम किया है। ये जिस तरह से आप याद होगा 25 जून को जिस तरह रातों रात सभी नेता अंदर हो गए, बगैर गलती कोई अच्छे नेता उनको चोरी का किसी को तार काटने का इल्ज़ाम लगा, किसी पर कुछ भी इल्ज़ाम लगा करके जेल में ठूस दिया गया, मीडिया को सेंसर कर दिया गया, इससे बड़ा और क्या हो सकता था। तो हम लोग लगातार जनता के बीच में जनता की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका हमारे सरकार, हमारे नेता, हमारे लोग और हमारी नीतियाँ को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको लेकर के बड़े मन से बड़ा मंथन, बड़ा चिंतन किया जा रहा है और एक एक नेता एक एक चिंतन करके हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण में कैसे महती भूमिका निभा सके उस पर भी चिंतन करके काम कर रही है। वो